नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम सीड की आने वाली हाइब्रिड मस्टर्ड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सुकम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि श्री राम कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आज के समय में श्री राम कंपनी को हर किसान जानता है। उर्वरक उत्पादन हो चाहे बीज उत्पादन हो, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद यह किसानों को उपलब्ध करवाती आ रही है। इसी कड़ी के अंदर श्री राम सीड ने मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटी श्री राम 1666 लॉन्च करी थी। यह वैरायटी पिछले कई सालों से बहुत ही अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को देकर जा रही है। अब बात करते हैं इस वैरायटी की कुछ एक विशेषताओं के बारे में। इसमें नंबर 1 पर बात आती है, यह वैरायटी किस प्रकार की मिट्टी के अंदर लगाई जा सकती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सरसों की खेती है वो सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि के अंदर की जाती है। इसके साथ ही सरसों की खेती राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा की जाती है। अब बात करते हैं इस वैरायटी के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। तो बलुई दोमट मृदा इस वैरायटी के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। इसके बाद बात आती है कि इस वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी रहती है। तो श्री राम 1666 के पौधों की औसत ऊंचाई 5 से 5.5 फीट तक इसके पौधों की हाइट जाती है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी ब्रांचिंग होती है, 20 से 25 ब्रांचें हर पौधे के अंदर मिलेगी और 16 से 17 दाने एक फली के अंदर मिलते हैं। इस वैरायटी का दाना काला, मोटा और चमकदार होता है। अब बात करें इस वैरायटी के अंदर तेल की मात्रा की, तो श्री राम 1666 वैरायटी के दानों के अंदर 42 से 43% तक तेल की मात्रा पाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। अब बात करें इस वैरायटी के उत्पादन की, असिंचित क्षेत्र यानी कि बारानी क्षेत्र के अंदर अगर हम इस वैरायटी की बिजाई करते हैं तो यह 8 से 10 क्विंटल तक प्रति एकड़ उपज देती है। और सिंचित एरिया की बात करें तो सिंचित एरिया के अंदर इस वैरायटी की उपज 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त होती है। भाइयों, हमने बात करी इसके उत्पादन की। अब बात आती है सिंचाई की। तो इस वैरायटी के उत्पादन के लिए हमें 2 सिंचाई पर्याप्त रहती है, यानी कि अगर हम इस वैरायटी के अंदर 2 सिंचाई दे देते हैं तो यह वैरायटी हमें अच्छा उत्पादन दे जाती है। इसके साथ ही इस वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनका तना मोटा होता है, तो यह वैरायटी गिरने के प्रति भी सहनशील वैरायटी है, यानी कि गिरती नहीं है। बात करें इस हाइब्रिड की बिजाई के सही समय की, तो वैसे तो इस वैरायटी को हम अगेता भी लगा सकते हैं और पछेता भी लगा सकते हैं, लेकिन इस वैरायटी के लिए सबसे उपयुक्त समय जो रहता है वो रहता है मध्यम अवधि की यह फसल है, तो इसे हम अक्टूबर माह के अंदर इसकी बिजाई करना सबसे उपयुक्त रहता है, क्योंकि उस समय जो वातावरण के अंदर टेम्परेचर होता है वो सरसों के अंकुरण के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पहली सिंचाई जब सरसों के अंदर करते हैं तो हमें फुटान के समय करनी है, यानी कि जब इसके अंदर ब्रांचिंग हो रही हो उस समय हमें पहली सिंचाई करनी है, और दूसरी सिंचाई हमें इस वैरायटी के अंदर फ्लोरिंग के समय करनी है। और यह वैरायटी पाले के प्रति भी सहनशील वैरायटी है, इसलिए किसान भाई इस वैरायटी की बिजाई भी अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। किसान भाई, अब बात करें इस वैरायटी के रेट की, तो यह वैरायटी हमारे यहाँ पर 1050 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है, और हर एरिया के अंदर इस वैरायटी का रेट अलग अलग हो सकता है। सरसों के उत्पादन के लिए सबसे अहम चीज़ मिट्टी और वातावरण होता है। अगर मिट्टी अच्छी हो और वातावरणीय कंडीशन सही रहे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन सरसों का हमें प्राप्त होता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात करी श्री राम सीड के हाइब्रिड 1666 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।